भय्यू महाराज आत्महत्या प्रकरणी पोलिसांनी त्यांचा विश्वासू सेवक विनायक दुधाळेला ताब्यात घेतलं। भय्यूजी महाराजांनी आत्महत्या केल्यानंतर विनायक दुधाळे फरार झाला होता। त्याला बेड्या ठोकण्यात पोलिसांना यश आलं। विनायक दुधाळेला अटक करण्यात आल्यानं भय्यूजी महाराजांच्या आत्महत्येचं गूढ उकलण्याची शक्यता आहे। 12 जून 2018ला भय्यूजी महाराजांनी राहत्या घरी स्वतःवर गोळी झाडून घेत आत्महत्या केली। त्यांनी आत्महत्या का केली याचं गूढ अद्यापही कायम आहे। त्यांच्या आत्महत्येनंतर याबाबतचे अनेक तर्कवितर्क लढवले गेलेत। त्यामुळे पोलीस विनायक दुधाळेच्या शोधात होते। आता त्याच्या अटकेनंतर कदाचित हे गूढ उकलण्याची शक्यता आहे। संत भय्यूजी महाराज की मौत के बाद से उनकी मौत के मामले में लगातार नए खुलासे, नए विवाद सामने आ रहे हैं। उनकी जो संपत्ति थी उसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने सेवादार विनायक को दी थी। कुछ घंटे पहले ये खबर आई कि विनायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में अपनी तफ्तीश के लिए बोला गया कि उन्हें गिरफ्तार किया है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव विनायक मौजूद हैं। विनायक, बताया गया कि आपकी गिरफ्तारी हुई है। अभी जो पूरा विवाद था, कहाँ गायब थे अभी? दिनों से जो विवाद जारी है। मैं गाँव में था, मेरे गांव में गया था क्योंकि यहाँ की मेरी जो परिस्थिति थी, मेरे को धमकियाँ आ रही थी। मैंने फ़ोन इसलिए बंद करे थे कि धमकियाँ और ये सब जो बातें मेरे से पूछी जाती थी, इसलिए मैंने फ़ोन बंद करे थे मीडिया से। और दूसरी बात है कि मेरे को गुरुजी के पास में कोई सैलरी नहीं थी। गुरुजी मेरा घर चलाते थे, अब वो नहीं है। 4 महीने मैंने यहाँ पर कैसे निकाले ये मेरे को ही मालूम है। उसके बाद में मेरे घर पे पत्रकार आके मेरे वाइफ को ये करने लग गए। मैंने मेरे परिवार की सेफ्टी के लिए मैं यहाँ से गांव चले गया और मैं गांव ही था। अच्छा, क्यों गायब क्यों थे आप? गांव तो गए वो तो ठीक है, पर पिछले दिनों जो विवाद पिछले 3-4 हफ्ते से लगातार जारी है, एक महिला का मामला सामने आ रहा है, फिरौती के लिए फोन हो रहे हैं, धमकियां हो रही हैं, इतना नाम खराब हो रहा है आपके गुरु का। आप कहाँ गायब थे इस पूरे मामले में? सर, मैं गांव में ही था क्योंकि मेरे मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, मैं उसमें ही था। मेरे को 8 दिन पहले से ही मीडिया से खबर, लेकिन मेरे बेटे का एक्सीडेंट होने के कारण मैं नहीं आ पा रहा था। लेकिन आज मैं खुद पुलिस स्टेशन में आया हूँ बयान देने के लिए। आप बयान देने आए हैं, कहा गया कि आपको गिरफ्तार किया गया है। आप खुद आए, आपको गिरफ्तार किया गया और आप यहाँ पर आए हैं, तो कैसा व्यवहार आपके साथ हुआ? देखो, जांच में हमारी पूरी टीम सहयोग करेगी। सीबीआई जांच हो, नार्को एनालिसिस हो, ब्रेन मैपिंग हो, लाइव डिटेक्टर हो, हम सबके लिए तैयार हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो महिला का एक बार जिक्र हो रहा है बार कि एक महिला है जो लगातार ब्लैकमेल कर रही थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसमें सब आ जाए। आप बताइए, आप इतने नज़दीकी थे गुरुजी के, जब से उनकी मौत हुई उसके बाद से लगातार आपसे बात करने की कोशिश की जा रही। आपको क्या लगता है कि एक महान आदमी जिसके बारे में कहा जाता है गुरु की गरिमा मेली नहीं होना चाहिए थी, इसलिए हम चुपचाप थे। तो अब समय है कि जब उनके ऊपर इस तरह के लांछन लग रहे हैं, तो अब शायद समय है कि आपको रखना चाहिए। गुरु का पक्ष रखने की जिम्मेदारी शायद अब हम बोलेंगे। हाँ, तो अब बोलिए, हम आपसे जानना चाहेंगे। देश ये जानने की कोशिश करेगा आपसे। आप बताएं देश को कि क्या हुआ, क्यों ऐसी स्थिति बनी, और इस पूरे विवाद के बीच में आपका नाम अब आरोपी के तौर पे उछाला जा रहा है और परिवार अभी भी आप पर भरोसा दिखा रहा है। तो उस भरोसे को जायज रखिए। कारण बताइए, क्या कुछ आपके पास सूचनाएं हैं? मैं सबके भरोसे को कायम रखने की बहुत कोशिश की। मेरे गुरु ने मेरे ऊपर भरोसा किया। मैंने लगातार गुरुजी की निष्ठा से सेवा करी है। उनके विचारों की सेवा मैं आगे भी करते रहूंगा। विनायक जी, ये जवाब नहीं हुआ। गुरु जी के लिए कृपया करके आप जवाब दीजिए कि क्या स्थिति क्या हो गई थी? आप लगातार उनके साथ में थे। मेरे गुरु पे जो लांछन लगाए जा रहे हैं, उसके लिए हमारी पूरी टीम ब्रेन मैपिंग, लाइव डिटेक्टर और सीबीआई जांच के लिए तैयार है। अच्छा, जो महिला वाली बातें बज रहा, हमको फिर से समझाइए। एक जो धमकी हुई, गाड़ी को लेकर, ड्राइवर को लेकर बताया गया कि लगातार वो ड्राइवर गुरुजी का कभी था ही नहीं। वो कभी गुरुजी के साथ रहा ही नहीं। अच्छा, वो गुरुजी के साथ कभी रहा ही नहीं। जो गुरुजी का ड्राइवर जिसको कहा जाता है, वो गुरुजी के साथ कभी रहा नहीं। वो एम्बुलेंस का ड्राइवर है वो। अच्छा, वो पारिवारिक कलह, शुरू में बात आई कि पारिवारिक कलह कारण था। अभी बताया गया कि कोई एक धमकी थी, फिर ये भी कहा गया कि प्रॉपर्टी के काफी तनाव थे। बेहद नजदीकी आप थे गुरुजी के। क्या आप कहेंगे, क्या कारण रहा होगा कि ऐसा विकट कदम उन्हें उठाना पड़ा? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी सर, आपको जल्दी मालूम पड़ जाएगा क्या कारण था। विनायक जी, आप रटा हुआ जवाब दे रहे हैं। गुरुजी के लिए आप ये बताइए, उनकी बेटी ने भी आप पर भरोसा जताया है ऐसे समय में कि जहां हर तरफ। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, वो बड़े भाई की तरह मैं हमेशा उसके साथ में हूँ, उसके साथ में रहूँगा।
भाई मेरे लिए मातृतुल्य है, मेरे को उनकी भी फिक्र है, सबकी फिक्र है। और बाकी की जो बातें हैं मैं आपसे कल करता हूँ। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताइए। आप अभी आए हैं, आपसे कैसा व्यवहार किया पुलिस ने? जो बताया गया कि आपको गिरफ्तार किया, क्या गिरफ्तार हुए हैं आपकी? कैसे आपको? गिरफ्तार नहीं हुआ हूँ, मैं खुद आके यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ, मैं गिरफ्तार नहीं हुआ हूँ। तो पुलिस ने अब तक जो अपनी जांच करी है, आप भरोसा जाहिर करेंगे पुलिस पे? पुलिस की जांच में अब तक जो कुछ निकल के सामने आया है, भरोसा तो है। और एक कोई बात आप अपनी तरफ से अगर कहना चाहें, आपको लग रहा हो कि वो बात सामने नहीं आ रही है, जनता को वो बात जानना चाहिए, देश को वो बात जानना चाहिए, न्याय के सामने वो बात गुरुजी से जुड़ी हुई आनी चाहिए, गुरुजी की ऐसी कोई बात आप कहना चाहें? बस मेरे गुरु की जो छवि है, हमारे सब गुरु बंधुओं की यही इच्छा है कि वो छवि को खराब नहीं होना चाहिए, बस इतना ही है। मैं तो ये एक्सक्लूसिव विनायक हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वो पुलिस से बात करेंगे, जो भी जांच होगी, जो भी मैप टेस्टिंग हुई, वो उसे कराएंगे और पूरा सामना चुनौतियों का करेंगे। कैमरा पर्सन फिरोज खान के साथ अजय दुबे, एबीपी न्यूज, इंदौर। त्यामुळे आता विनायक दुधाळेच्या चौकशीतून नेमकं काय समोर येतंय, हे जे आत्महत्येचं सगळं प्रकरण आहे याचं गूढ उकलतंय का हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.